जो जो कथा में बैठे निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्वज धन्य मना रहे होंगे। धन्य है भाग्य, हमारे वंश में एक बेटा ऐसा हुआ है जिसने भगवत कथा श्रवण करके हम सब पूर्वजों का उद्धार किया है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। तो पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज जी मंचासीन विराजमान है। आज यजमान जो आए थे आरती करने, उन्हें पटकी नहीं डल पाई, हम थोक में डाल दे भी। तुम लोग टेंशन ना लो, तुम गाली बको आधन को डल गई, आधन को नहीं डली, और कल ही तुम लठ ले लेके खड़े हो जाओ। तो गुरु जी अब बाकी सब ठीक है, अब अभी होने दो कुछ है। भीड़ ज्यादा हो गई थी इसीलिए हमने पटकी सोचा बाद में डाल देंगे, थोक में डल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो पीछे वालों। आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी के अवतरण दिवस की उत्सव की कथा गानी है। देखो जहां तक लीला पहुंच जाएगी, 5वें दिन भी की जा सकता है, 5वें दिन भी अवतार कराया जा सकता है। वैसे तो 5वें ही दिन होता ब्रज में। हाँ, तो अब आज नहीं, ठाकुर जी का अवतरण कल कराएंगे। आज तो हम तुम्हें शंकर जी के विवाह की बढ़िया कथा सुनाएंगे। आज भोले बाबा की शादी है। किसकी शादी है? अरे बोलो, कौन कौन बराती तैयार है? जय हो भैया। भूत प्रीत चाहिए? आज वैसे ही दरबार में आए थे थोक में, क्या टेंशन है। जो जो जहां विराजमान है सुन रहे हैं कथा को, बाहर खड़े हुए बेचारे ठंडी में हमें दिख रहे हो। जय हो भैया। बांस पे खड़े हुए लड़कों, तुम लोगों की गजब की तपस्या है, जगह ही नहीं छोड़ते। वाह वाह। जो जहां खड़े देश विदेश में कथा को सुन रहे, एक चौपाई के साथ में हम प्रणाम करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, भैया करा प्रणाम, हाँ करम प्रणाम। आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है, सूत्र नोट करो। आज की कथा का सूत्र है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। क्या? भगवान जो भी करता है किसके लिए करता है? जोर से बोलो। अच्छे के लिए करता है। महाराज, ये कहने में तो सरल बात है, जीवन में उतारने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसको एक कथा से हम तुम्हें बताते। एक राजा था, उसके पास एक मंत्री रहता था। राजाओं के पास रहते ही थे मंत्री। तो एक दिन राजा सब्जी काट रहा था। सब्जी काटते काटते राजा का अंगूठा कट गया। तो मंत्री की आदत थी, भला हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही अंगूठा कटा, सोई वो जोर से बोला, भला हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा का दिमाग खराब हो गया कि हमारा तो अंगूठा कट गया, ये कह रहा है भला हुआ। शर्म नहीं आती अपने मन से? जेल में डाल दो इसको, पागल है ये। हमारा अंगूठा कट गया, ये कहता है भला हुआ, अच्छा हुआ, जेल में डालो। बेचारा मंत्री जेल में चला गया। राजा ने सोचा अब ठिकाने लग गया होगा। एक दिन बाद राजा मिलने गए। कहो कैसा लग रहा है? महाराज भला हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है। राजा ने कहा जब अच्छा लग रहा है और भला हुआ है, अच्छा हुआ है, तो पड़े रहो जेल में, अब नहीं निकलोगे, जाओ। मंत्री बोला भला हुआ। 2-3 दिन बाद वो राजा गया शिकार खेलने। शिकार करते करते वो रास्ता भूल गया। साथ में रहने वाले कहां गायब हो गए पता नहीं चला, और वो राजा किडनैप हो गया। दरअसल किडनैप किया डकैतों ने, और डकैतों के सरदार की कामना थी कि अगर हमारे बेटा हो जाएगा तो हम किसी मनुष्य की बलि देंगे, और किस्मत से उसके बेटा हो गया। अब मनुष्य की बलि देनी थी तो अपने चोरों से कहा, डकैतों ने अपने टीम से कहा कि जाओ कोई भी मनुष्य पकड़ के लेके आओ जिसकी बलि दे दे। सो राजा पकड़े गए। अब राजा को पकड़ कर लाया गया। राजा बोले हमें क्यों पकड़ रहे हैं? अरे बोले पहले खाओ पियो। पनीर खवाई, मालपुआ खिलाए, बढ़िया रोटी, दाल, चावल, रसगुल्ला, खीर,
राजा के ऐसे स्वागत भय, राजा को लगा वाह, पर धीरे से एक डकैत बोला स्वागत तो ले ले, अब छुरी ले लो। मतलब बोले अब तलवार से गर्दन कटेगी, गर्दन। राजा बोले क्यों कटेगी? अरे बोले क्या भोजन तुम्हें फ्री में भंट में खवाए हैं क्या? चलो लिवा गए राजा को, टीका वीका किया हल्दी का, जैसे ही तलवार, अब राजा लगा रोने, हमें मत मारो, हम राजा हैं, एक राजा। अरे बोले हो गए राजा, अब तो तुम कुछ नहीं बचे हो। वाह, जब तुम पनीर खा रहे थे तब बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अब ये तलवार लो, तलवार से कटोगे, और कोई उपाय नहीं। राजा रोने लगा। तो जब बलि देने लगे तो जो पंडा थे, पंडा ने कहा जरा चेक करो इस आदमी के शरीर में कोई अंग भंग तो नहीं है, कोई शरीर कटा तो नहीं है, वरना देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। तो पूरा चेक किया गया पर अंगूठा कटा पाया गया। सो पंडा बोला ये बलि स्वीकार नहीं है, अंग भंग है, अंगूठा कटा है, ये नहीं लगेगी, भगाओ इसको। धक्के मार मार कर राजा को भगा दिया। अब राजा को याद आई मंत्री की बात कि जब हमारा अंगूठा कटा था तब वो कह रहा था भला हुआ, अच्छा हुआ। सोई राजा भागा भागा मंत्री के पास गया रात को, और तुरंत जेल से निकाल कर बोला भैया तू ठीक कह रहा था, हमारे अंगूठा कटने पे भला हुआ, अच्छा हुआ, ना अंगूठा कटता ना गर्दन कटने से बचती। लेकिन एक बात बता, क्या हमारा तो भला हुआ अंगूठा कटने से कि गर्दन कटने से बच गई, पर तुम्हें तो फ्री फंड में जेल मिल गई, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। मंत्री बोला हुजूर जैसी हमारी बनी सो कोऊ की नहीं बनी। राजा बोला क्यों? बोले तुम्हारे साथ तो हम 24 घंटा रहते, तुम जाते सो हम जाते, तुम पकड़े जाते सो हम पकड़े जाते, तुम तो अंगूठा कटे में छूट जाते, हम तो पूरे पूरे संड मूसर हैं महाराज, हमारी सो गर्दन कट जाती। तो हमारी तो तुमसे ज्यादा बढ़िया रही, इसीलिए हम तुम्हें इस कहानी के द्वारा बताना ये चाह रहे, जो भी होता है काय के लिए होता है? अरे जोर से बोलो, अच्छे के लिए होता है। इसलिए आज की इस बात को नोट कर लो, थोड़ा बुरा भी हो जाए तो बुरा ना मानना, थोड़ा धक्के लग जाए तो बुरा ना मानना, थोड़ा मिलने ना मिले तो बुरा मत मानना। एक बार में हम तुमसे ना मिल पाए तब भी कहना भला हुआ। क्यों? बालाजी तुम्हें दूसरी बार बुला रहे हैं, सीधी सी बात है। यहां ना मिल पाए तो नाराज मत होना, तुम कहो कि जीतू महंत जीतू जी महाराज, अरे महाराज तुमने मिलवाया नहीं है, हम तुम्हारी ठटरी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलवाया, अच्छा हुआ। क्यों? यहां नहीं मिल पाए, मानो बजरंग बली कह रहे हैं चलो बागेश्वर धाम पे मिलेंगे। इसलिए जो भी हुआ काय के लिए हुआ। अच्छा मान लो बागेश्वर धाम पे ना मिले तब भी भला हुआ। पूछो कैसे? बालाजी फिर से कह रहे हैं कि फिर से करेरा में एक बार कथा करवा। यहां नहीं मिले, जब धाम पे नहीं मिले, अब क्या हुआ? तब भी नहीं मिले, तब भी अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? फिर तुम कथा की जुगाड़ लगाओगे, फिर कथा करवाओगे, हम फिर आएंगे, फिर मिल जाएंगे, ये पक्का है। इसीलिए जो भी होता है काय के लिए होता है? बोलो 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 बोलो। इसलिए बुरा नहीं मानना है, मिल नहीं पाए तो परेशान नहीं होना है। अब कोई कहे महाराज तुम तो कहते बुरा ना मानो परेशान ना हो, हमें तो आफत धरी है, एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से निकल रहे, भूत धरे घर पे बड़े बड़े, परेशानी है, टेंशन है, बीमारी है, तुम तो कह रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ। अरे चिंता ना करो, अगर नहीं मिल पाए तब भी धैर्य रखो, मानो बजरंग बली तुम्हारे सब पापों को काट रहे हैं, देर जरूर लगेगी। देखो कई बार दाग भयंकर जब कपड़े में हो जाता है तो एक बार साफ करने से ठीक नहीं होता, सफाई नहीं होती, बार बार निरमा लगाने से साफ होता है। उसी प्रकार एक बार में संकट ना कटे तो घबराना नहीं चाहिए, बार बार उनके चरणों में पड़े रहना चाहिए, एक दिन अपने आप संकट मिट जाएगा। इसीलिए जाहि विधि राखे राम,
ताही विधि रहिए। सीताराम 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 क्या कहिए? सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। गाइए दोनों हाथ उठा कर। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। दोनों हाथ उठा करके। विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। और एक काम और करिए। क्या? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान। हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान। भैया हानि लाभ सही है। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। चाहि विधि राखे इसलिए जैसे परमात्मा रखे हम लोगों को वैसे ही रहना चाहिए। राजी हैं हम उसी में। भगवान से कहो अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में बाबा जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ओ, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अच्छा एक बात हो, अगर भगवान जैसे रख रहे तुम वैसे नहीं रहोगे तो कैसे रहोगे? और तुम कर भी क्या सकते? हमने एक जगह कहा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सो धीरे से एक पंडित जी बोले रहना ही पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं? अगर भगवान जैसे रख रहे आप वैसे नहीं रहोगे तो कर भी क्या सकते? इसीलिए जो भी होता है, बोलो बोलो बोलो, काय के लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए। इसलिए नाराज नहीं होना, परेशान नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तब मेरा ठाकुर हर मुश्किल से निकाल देता है। अगर भगवान के भरोसे रहोगे तो भले ही मुश्किल में तुम पड़ जाओ, संसार डाल दे, पर परमात्मा मुश्किल से निकाल देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कल हम लोगों ने सृष्टि वर्णन पर कथा सुनी।
ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा प्रकट भय। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। बेटियां कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। आहा, सबसे पहले बेटियों का वर्णन आया। जो मनु महाराज की बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। आहा, और इनके घर पर पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जो मझली बेटी थी मनु महाराज की, जिसका नाम था देवहूति, देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा से करदम ऋषि के साथ में हुआ। वैसे तो प्रारंभ में इनके कोई संतानें नहीं हुई, परंतु बाद में 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ में संपन्न हुआ। बोलो सीताराम। अब तीसरी बेटी मनु महाराज की, जिसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई। 16 बेटियों में 13 बेटियां तो धर्म की पत्नियां बनी। एक बेटी जो स्वाहा नाम की थी, स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। एक बेटी जिसका नाम स्वधा था, स्वधा नाम की बेटी का विवाह पितरों के साथ में हुआ। एक बेटी सबसे छोटी बची जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पे हुआ। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इनके कोई संतान ना हो सकी। क्यों महाराज? जरा विस्तार पूर्वक बताओ। अब विस्तार पूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज कथा बताने लगे। बोले क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रजापति बनाया। क्या बनाया? प्रजापति। प्रजापति बना दिया तो सम्मान समारोह रखा। सम्मान समारोह में सबको बुलाया। ब्रह्मा जी को भी बुलाया, भगवान शंकर को भी बुलाया, विष्णु भगवान भी आए, सब देवता आए। अच्छा, नेताओं की आदत होती है कभी भी सम्मान समारोह हो देरी से आएंगे ताकि लोग इंतजार करें। सम्मान समारोह में सब देवता पहले पहुंच गए, पर ये प्रजापति दक्ष थोड़ा देर से आया। सब देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, विष्णु भगवान खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो बाप हैं, हम क्यों खड़े हो। विष्णु भगवान ने सोचा वाह हम तो दादाजी हैं, हम क्यों खड़े हो। भोले बाबा ने सोचा हम इन दोनों में कौन से भेद हैं, ये दो ही रूप हमारे ही हैं, तो हम काहे को खड़े हो, हम भी तो दामाद हैं। वो भी बैठे रहे। राजा दक्ष ने चारों तरफ निगाह को घुमाया, सोई देखा कि सब खड़े हुए हैं सम्मान में, बस 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आदमी की आदत होती है 100 लोग राम राम कर लें, एक आदमी राम राम ना करे तो नजर उसी पे जाती है। कहां के हो, ये कहां का है, कहां का है। 10 लोग प्रणाम कर लें, एक आदमी प्रणाम ना करे तो उसी पे नजर जाती है, इसने प्रणाम क्यों नहीं किया है। सब लोग हाल चाल पूछ लें, 2-3 लोग ना पूछे तो उन्हीं पे नजर जाती है, क्यों नहीं पूछ रहे। बढ़िया पता। तो राजा दक्ष की नजर जहां गई तो इनके उद्घोषण भाषण होने के बाद में इनने पहले ही ठोक दिए, नाराज हो गए शंकर जी के ऊपर। और जैसे ही सिंहासन पर राजा दक्ष बैठे, सोई बोलने लगा, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहअग्नयः साधूनां बुव्रतो वृत्तम नाज्ञानानं चमत्सरात्। सुनो 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 देवताओं, सुनो। सब देवता चौंक गए कि भैया इनके प्रवचन तो बाद में होने थे, पहले ही गाय को ठोकने लगे, कोई बड़ी बात है। सब शांत हो गए। हाँ भैया बताओ। भैया सावधान होकर सुन लो सब लोग। एक बात हम कहना चाहते हैं, विशिष्ट सम्मानीय लोगों में एक भी अगर असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का माहौल खराब हो जाता है। अब सब अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भैया
इसमें कौन सा आदमी खराब आ गया। लेकिन राजा दक्ष नहीं रुका। सुनो, अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव न बैठने का ज्ञान है, न उठने का ज्ञान है, दिन भर भूत प्रेतों के संग रहता है, इसकी हालत भी और आदत भी भूतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से धीरे से कहा कि वाह, तुम्हें इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे, तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? इतने ही अवगुण थे तो बेटी का विवाह ना करते? वाह। राजा दक्ष ने कहा, कहां हमारी सुकुमारी सुंदर कन्या और कहां ये मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन मतलब बंदर की आंख वाला, कहां ये मरकट लोचन वाला शिव? कहीं हम अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करते? वो तो पिताजी की आज्ञा थी सो कर दिया। पर आज के बाद हम कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में, किसी भी आयोजन में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। बहुत देर तक तो शंकर जी चुप रहे, नंदी जी तमतमाते रहे। नंदी जी धीरे से उठ के बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मजा चखा दे। शंकर जी बोले, चुप रहो, शादी की गालियां हैं, किसी को विवाह के समय मिलती हैं, हमें बाद तक मिल रही है। ससुर साहब है, चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। लेकिन जब नहीं रहा गया, बार बार उसने जो है भगवान शंकर की निंदा की, तो रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, हरि हर निंदा सुने जो काना, ओ ये पाप गौ घात समान, ओ ये पाप गौ घात समान। जो भी भगवान शिव की, विष्णु की निंदा करे या सुने, उसको गो हत्या बराबर पाप लगता है। अब तो नंदी से नहीं रहा गया, भगवान शंकर की निंदा सुन ली सो तमक कर नंदी खड़े हो गए। हे राजा दक्ष, जब से आया है बक 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 कर रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष तो कुछ नहीं बोले। राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी ने अपनी डांडी पर हाथ फेरा, बोले, ए नंदी, तुझे क्या लेना देना? ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बोला? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। भगवान शंकर के जितने भी गण हैं, सभी के सभी गण पाखंडी हो जाएं। और नंदी को लगा कि हमें श्राप मिल गया पाखंडी होने का। सोई नंदी फिर तमक के उठे, ए बाबा, हम लोगों को पाखंडी होने का श्राप दिया? जा, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं मांगने वाले, सब चटुकार मांगने वाले ब्राह्मण बन जाएं। हम ब्राह्मणों को तो उसी दिन से श्राप लग गई भैया मांगने की। हाँ, जहां श्राप मिली, शंकर जी ने मन में सोचा, आए थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, इससे अच्छा तो चले ही जाना चाहिए। मौन होकर के भोले बाबा उठ गए, नंदी वंदी को कहा चलो, सभी गणों को लेकर के आ गए। लेकिन आ तो गए, पर भोले बाबा से सीखो, जितने भी शादीशुदा लोग बैठे, आते ही पत्नी पे नहीं भड़के कि तुम्हारे पिताजी ऐसे वैसे हैं, ये वो, नहीं, चुप हो गए। जब मौका आएगा तब बताएं। आजकल के कोई पुरुष होते और ससुर अगर बेइज्जती कर देता तो आते ही सबसे पहले उसकी बिटिया को बाहर निकाल, हाँ, और बेइज्जती करते। पर भोले बाबा से सीखो, नहीं, कुछ भी नहीं, चुप हो गए। अभी नहीं कहना है, जब मौका होगा तब कहें। बहुत दिन बीत गए। राजा दक्ष ने भगवान शंकर से अपमान का बदला, अपमानित करने के लिए भगवान शंकर को एक यज्ञ के आयोजन को ठाना, यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। बोलो सीताराम। सब देवता आए पर शंकर जी को नहीं बुलाया। अच्छा, देवताओं को पता था कि सबको बुलाया है, शंकर जी को नहीं बुलाया है, फिर भी देवता इतने विचित्र हैं, हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम पड़ोसी करता है। देवताओं को पता है भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी ये जितने विमान हैं, सबके सब विमान कैलाश पर्वत से ही ले जा रहे हैं। जरा विचार करना, रोड हो,
तो रोड में तो 4-5 फीट इधर उधर हो सकते, समुद्र में नाव चले तो 20-25 किलोमीटर यहां वहां हो सकते, हवाई जहाज ऊपर से चले तो वो तो कहीं से भी ले जा सकते, 20-25 किलोमीटर क्या 100-200 किलोमीटर दूर से ले जा सकते। लेकिन देवता इतने चतुर हैं, उन्हें पता है कि शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन वो अपने पूरे विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से ही लिए जा रहे हैं। भोले बाबा तो ध्यान में बैठे, पर सती जी सुबह से देख रही, लगातार विमान निकल रहे यहां से। क्या बात, कुछ गंधर्वियां गाती हुई जा रही थी। सोई सती जी दौड़ी दौड़ी गई, अरे सखियों कहां जा रही हो? सोई ऊपर से गंधर्वियां बोली, अरे सती तू अभी तक यहां बैठी है, तुझे पता नहीं तेरे पिताजी ने कितने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब देवी देवता वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी क्या? हाँ पता है, तू चल, हम अभी आते चलो। झूठ मूठ बोल करके सती जी वापस आई। भोले बाबा बैठे हुए थे। सोई सती जी ने सोचा अब कैसे बात करें, पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं पर निमंत्रण मिला नहीं है। सोई सती जी बाबा के चरणों को दबाने लगी। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं सुन लो, जिस दिन तुम्हें बार बार चाय के लिए पूछा जाए, मीठा हलवा के लिए पूछा जाए, समझ जाना या तो जेब कटनी है या गर्दन। हाँ पक्का है। सती जी चरणों को दबाने लगी। भोले बाबा बोले, देवी जी क्या बात है, आज बहुत सेवा हो रही। नहीं महाराज, हम स्त्रियों का तो धर्म है पति के चरणों की सेवा करना। बात सही है। पहले, अब आज भी कुछ ऐसी माताएं हैं, सबकी बात नहीं कह रहे। पहले के जमाने में हर विवाहित स्त्री अपने पति देव के चरणों की सेवा करती। आजकल चरणों की सेवा बंद हो गई है। कब सोएगा? अच्छा, यहां कोई ऐसा बैठा विवाहित पुरुष जिसकी पत्नी रोज चरणों की सेवा करती है? बताओ, पूरे पंडाल में एक आदमी। खड़े हो जाओ, रोज। झूठ ना बोलिए, टीवी में आने के लिए ना बोल देना। जितने भी विवाहित पुरुष हैं इसके दर्शन करो। चलो, कम से कम तुमने पुरुषों की नाक तो बचा ली है। अच्छा, 4 दिन से अबे ब्रेक है, बाकी तो रोज चरणों की सेवा होती। बहुत खुश नसीब हो बेटा। कहां शादी हुई तुम्हारी? शादी कहां हुई तुम्हारी? नहीं, इसीलिए पूछ रहे कि अगर लोग पूछेंगे कभी शादी के लिए तो हम उसी तरफ बता दिया करेंगे। हाँ। बताओ, पूरे पंडाल में हजारों लोग बैठे हो, एक आदमी मिला। बैठो, बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाओ। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा। तुम्हारी घरवाली भी आई, दोनों दर्शन दो सबको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले का जमाना था रोज स्त्रियां। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हो बहना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ऐसे ही सेवा करो, ऐसे ही सेवा करो, बहुत बढ़िया है। बैठो बैठो। बाकियों को जलन हो रही होगी। आओ आओ। ए पंडित जी, माला डाल दो उस लड़के के गले में। ये जो पुरुष बैठा ना उसके गले में माला डाल दो। वो बहुत खुश नसीब लड़का है बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो। भगवान की दया है तुम पे, ईश्वर की बहुत कृपा है बेटा। नहीं तो आज के जमाने में चरण नहीं दबाती हैं, सीधा ही गला दबाती हैं। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। सती जी चरणों की सेवा करने लगी। जहां चरणों की सेवा श्री सती जी ने की तो भोले बाबा ने पूछा, क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है, आज बहुत सेवा हो रही है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बाकी पुरुषों को भी अब जलन हो रही है। तुम लोगों ने ऐसी शिक्षा दी नहीं अपनी अपनी लुगाइयों को, इसलिए तुम्हारे गले में माला। देखो उसके गले में हनुमान जी की पहनी हुई माला डल गई। हाँ, बोलो श्री राम जय राम। जय जय
जोर से बोलो, श्री राम जय राम। और जोर से बोलो, श्री राम जय राम। तो चरणों में बैठ करके जैसे ही सेवा की, भगवान शंकर ने कहा देवी आज बड़ी सेवा हो रही है। सती जी बोली महाराज हम स्त्रियों का तो धर्म ही है पतियों के चरणों की सेवा करना। अच्छा, पर कोई कारण है? हाँ, एक कारण है। क्या? क्या आपको पता चला आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, आप जाएंगे? भोले बाबा बोले देवी ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? महाराज निमंत्रण तो नहीं आया, पर पिताजी ने निमंत्रण भेजा होगा, डाक गड़बड़ा गई हो, पत्र इधर उधर हो गया होगा, डाकिया ने गड़बड़ कर दिया होगा। पर पिताजी हमसे प्रेम बहुत करते हैं। अब आज तक जो बात छिपाकर भोले बाबा ने रखी थी वो आज बताई। देखो ये है शिक्षा, कब बतानी चाहिए ये ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, गुस्सा में जल्दी जल्दी तो मामला गड़बड़ा जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब बताया देवी जी दरअसल तुम्हारे पिताजी ने हमारे अपमान के लिए ही यज्ञ का आयोजन किया है, वरना हम ना पूछते कि पत्र आया कि नहीं। और सुनो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां तुम्हारे जाते ही प्रसन्नता ना होवे, तुमको देख करके लोग खुश ना होवे, मुस्कुराए ना, जिनकी आंखें तुमको देख करके चमचमाए ना, ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं जाना चाहिए। भले ही उसके घर पर सोना चांदी क्यों ना बरस रहा हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से, हरि गुण गाए से पाप मिट जाते हैं, और आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से। जहां आदर ना हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। पर सती जी नहीं मानी, समझाया नहीं मानी। भोले बाबा ने कहा रही मन धागा प्रेम का। भैया हम सब सुने, रहीम दास जी का अद्भुत दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ी जाए। एक बार जिनसे अपना नाता टूट जाता ना, उनसे फिर मन पूर्णतया मिल नहीं पाता, उनसे पे पूर्णतया जुड़ नहीं पाता, पे भरोसा नहीं। इसीलिए बुरा ना मानना, तुम सब कुछ खोना, संपत्ति खुब जाए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी खुब जाए, मकान खुब जाए, एक चीज मत खो देना, अपना भरोसा मत खो देना। अगर तुम्हारा भरोसा लोगों ने तुमसे भरोसा, तुमने अगर लोगों के ऊपर से उठा दिया, लोग तुम पर भरोसा ना करें, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार। भरोसे से बड़े कुछ नहीं होती। अच्छा, कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, एक बार चोरी कर ले, हाईलाइट हो जाए, भले ही वो हाथ जोड़ने आया हो, पर लगेगा कुछ चुराने ही आया। देखे रहेंगे भाई, देखे रहे ना, देखे रहे ना, चुराना ले जाए, तो वही नजर रहती है। उसी प्रकार से आदमी देखने लगता है। इसलिए भरोसा मत तोड़ने देना किसी का। भगवान ने खूब समझाया, पर जब सती जी नहीं मानी, तब भोले बाबा ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा बेसाखा, को करी तरक बड़ा बेसाखा,
करी तरत बढ़ावे सखा। गाइए हुई यही सुई जो राम रचिरा राधा, हुई यही सुई जो राम रचिरा राधा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोले बाबा ने, भूत भावन महादेव ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, जाने दो। एक गण को साथ में लगा दिया, सती जी चली गई। घर पहुंची तो वो राजा दक्ष ने पहले ही कह रखा था, सुनो भगवान शंकर से संबंधित कोई भी आए, कोई आदर नहीं मिलना चाहिए। तो पहले जो देवता प्रणाम करते थे, सती जी को देख करके मुंह टेढ़ा करने लगे, धीरे से प्रणाम करने लगे और मुंह टेढ़ा कर लिया। सती जी ये माहौल देखकर घबरा गई, ऐसा आज तक नहीं देखा था। बहनें भी ठीक से नहीं मिली, मुस्कुराती हुई भर मिली, एक आध बार ताना दे दिया, चली गई, पर मिला कौन प्रेम से। आहा, यही तो रामचरितमानस की अद्भुतता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली माता, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता, सादर भैलहि मिली एक माता। सती के ना आने का और आने का किसी को ज्यादा दुख नहीं, न सुख न दुख, पर किसी को दुख था तो एक केवल सती की मां को दुख था। मां का ममत्व तो अद्भुत होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बेकार हो, कितनी भी गालियां बकलें, पर मां कभी भी अपने दिल से दूर नहीं करती है। मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, तुम परमात्मा को पूज पाओ या ना पूज पाओ, तुम हमारी कथा सुन पाओ या ना सुन पाओ, पर हम एक निवेदन तुमसे जरूर करेंगे। इस दुनिया में अगर कोई हमसे पूछे क्या पृथ्वी पर प्रत्यक्ष परमात्मा है, तो हां है। मां बाप के रूप में, गुरु के रूप में आज भी प्रत्यक्ष परमात्मा है। इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है। और तुम परमात्मा को मंदिरों में प्रसन्न करो और घर के मां बाप रोवें, याद रखना हमें तो नहीं लगता तुम्हारी पूजा परमात्मा स्वीकार करेगा। तुम मां को दुखी करो और उस मूर्ति की मां को तुम जाकर के प्रसन्न कर दो, हमें तो नहीं लगता कि प्रतिमा की मां, तुम्हारी मां रोती रहे और प्रतिमा की मां को तुम फल चढ़ाते रहो तो वो मां प्रसन्न रहेगी। मेरे पागलों, अगर तुम्हें परमात्मा की कृपा को पाना है तो पहला चरण यही है, माता पिता के चरणों को पकड़ लो, उनको प्रसन्न रखना सीख जाओ। उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आजकल घर घर में महाभारत मची है, आजकल घर घर में विचित्र स्थितियां हैं। विवाह होते ही बहुओं के नखरे अलग हैं, बेटों के नखरे अलग हैं। मां बाप की खाट या तो खेत में होती है या फिर किसी वृद्धाश्रम में होती है। आजकल माताओं को त्यागा जा रहा। ऐसी ऐसी घटनाएं इस देश की जब सुनते हैं तो रूह कांप जाती है इस देश में। अरे कभी भला याद करना, तुम मां वो है जो खुद गीले में सोती रही पर तुम्हें सूखे में सुलाती रही। मां वो है जो खुद भूखी रही तुम्हें खिलाती रही। मां वो है खुद रोती रही पर तुम्हें हंसाती है। मेरी बेटियों और मेरे बेटों,
मेरे भाइयों, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहेंगे, तुम खूब बड़े बन जाओ, खूब पढ़ लो, लिख लो, सब कुछ कर लो, पर 4 दिन की जिंदगी में 4 दिन के मिले हुए व्यक्ति के लिए कभी भी अपने मां बाप का दिल मत दुखाना। कोई तुम्हें नया मिला, वो तो आज मिला। हाँ, हम कह सकते कि वो तुमसे प्रेम कर सकता है, बहुत प्रेम कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कभी विचार करना, वो 20 साल जो मां बाप ने तुमसे प्रेम किया, उसका क्या होगा? हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। मां बाप से ज्यादा तो जरूरी नहीं है। मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। मां बाप से बड़ा कोई नहीं है। आप बुरा मेरे पागलों, कभी विचार करना, मां वो होती है लाखों कोसों दूर बेटी या बेटा रहे, किसी को चिंता हो या ना हो, बाप सो जाएगा, पर मां रातों भर जग करके भगवान को प्रार्थना करेगी। वो खबर लेगी, कभी इधर से पूछेगी, कभी उधर से पूछेगी, वो पूछेगी। कोई बेटा कितना भी खराब हो, दिन भर गालियां बके, लेकिन रात को मां थाली लेके आई जाएगी, बेटा भोजन कर ले। बेटी कितनी भी बेकार हो, उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन वो भोजन लेके आई जाए। अब बुरा ना मानना, बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनकी मां होती है, और वो और खुशनसीब होते हैं जो मां बाप की सेवा करते हैं। तो जितने भी आज की कथा में बैठे, हम तुमसे प्रार्थना कर, हमारे जीवन में तो मां का बहुत बड़ा रोल है। बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि आप मुस्कुराते रहते हो हमेशा, हमें हर परिस्थिति में। हमारे जीवन में तो हमारी मां ने मुस्कुराना सिखाया। बचपन में जहां हम रहते थे गांव में, अभी भी वहीं रहते गांव में ही, तो जब भोजन नहीं हुआ करते थे तो गांव में भिक्षा मांगने के लिए हमारी मां हमें भेजती थी। तिलक लगा देती थी, धोती पहना देती थी महाराज जी, और एक थैला दे देती, तो गांव में हम भिक्षा मांगने जाते थे। पर हमारी मां ने एक सूत्र दिया था, हमें आज भी याद है। हमारी मां कहती थी, बेटा घर से बाहर जब भी निकला करो, मुस्कुराते हुए निकला करो, ताकि दुनिया वालों को यह पता ना लगे कि हम गरीबी में जी रहे या हम भूखे जी रहे। और वो आदत हमारी बचपन में डल गई थी। उसके बाद में फिर आज हम भले ही कोसों दूर रहते अपनी मां से, बाहर ही रहते, धाम पर मिलना नहीं हो पाता, हम धाम पर व्यस्त रहते, सेवा करते रहते, लेकिन कितने भी दूर रहे, वो हमसे बात भले ही कई बार, अब तो ऐसी हालत हो गई व्यस्तता की 2-2, 3-3 दिन बात नहीं हो पाती है, वो हमसे बात नहीं कर पाए। पर हमारे अगल बगल जो रहते ना, उनको रोज पूछे, गला ठीक है, सोए हैं, भैया ने खाया है कुछ, वो पूछ लेगी। है हमसे 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, लेकिन कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो दूर है, हर पल पास है। मां का जीवन अद्भुत होता है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे तुम सब कुछ बन जाओ, कलेक्टर बनो, एसडीएम बनो, पढ़ो लिखो, खूब सब कुछ करो, पर कभी भी अपने मां बाप को मत भूलो। हमको एक घटना बहुत झंझोर देती है, एक सत्य घटना बहुत झंझोरती है। किसी वृद्धाश्रम में हमारा जाना हुआ, बहुत पुरानी बात है, तो कथा चल रही थी वहां, तो लोगों ने कहा कि यहां बगल में वृद्धाश्रम है और आप चलो। हमने कहा चलते हैं। सुबह सुबह के वही 9-10 बजे होंगे सुबह के, हम गए तो सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं और दादाजी हमको मिलने आए। तो हम पार्ले जी कुछ फल थे, सबको बांट रहे थे, फल दे रहे थे। पर हम जब से गए तब से हम देख रहे थे कि एक बूढ़े दादा और दादी खिड़की पे खड़े, वो आ ही नहीं रहे। उन्होंने 1-2 बार देखा हमें, लेकिन वो आए नहीं मिलने। तो जब बहुत देर हो गई तो हमने एक दादी जी को पूछा, सब बैठी हुई बात कर रही थी हमसे, तो हमने एक दादी को पूछा कि क्या बात है, वो जो दादा दादी खिड़की पर खड़े हैं वो बड़े देर से खड़े हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है, क्या बात है, वो आ क्यों नहीं रहे हमसे मिलने के लिए, क्या कारण है? उन्होंने जो जवाब दिया, हमारा तो कलेजा फट गया। वो धीरे से एक बूढ़ी मां बोली, महाराज
क्या बताएं, वो जो बूढ़े दादा दादी हैं ना, जिस खिड़की पे खड़े हुए हैं ना, उस खिड़की से उनके बेटे का घर दिखता है। एक छोटा सा पोता है, वो पोता से ये लोग इतना प्यार करते हैं। बहू ने जबरदस्ती लड़ लड़ करके इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया दोनों को, पर दोनों पोते से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो दिन भर इसलिए खिड़की पे खड़े रहते कि पोता जब स्कूल जाता, बस में बैठता, तो वो दिखाई पड़ जाता है, और जब आता बस से उतर के अंदर जाता तो दिखाई पड़ जाता है। उसको एक झलक देखने के लिए वो पूरे दिन भर खिड़की पे खड़े रहते। हमने ये सुना, हमारी आंख फूट गई। अरे भगवान, हम आपको प्रार्थना करें, माई बाप जितने भी हमारी कथा सुन रहे आज, हम आपको प्रार्थना करें, तुम खूब बड़े बनो, तुम बहुत बड़े बनो, तुम सब कुछ करना, पर हमारी प्रार्थना है कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया। वो माँ की आंचल, वो माँ की खुशबू, वो माँ की लोरियां, वो उसका डांटना, वो पिता का भी डांटना। भला माँ बाप किस बच्चे का बुरा चाहते हैं, वो तो भला ही चाहते हैं। वो सुने सुने आंगन, कभी विचार करना, उन पुराने दिनों में लौटना, उनको याद करना। अकेले में हम तो जी लेते हैं, आज भी हमारी आदत है। हम जाएंगे, कभी कभी हमें मौका मिलेगा, हम रात को ही अपनी एक दो लोगों को ले पड़ते हैं, सबको छोड़ देते हैं। एक आध आदमी को लिया, अपने ही गांव में वो पुरानी गलियों में घूमते हैं जहां खेले हम। वो पुराना, अभी भी हमारी माँ का घर है, पुराना घर, माँ बाबूजी जहां हम तीनों रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया हमने। अभी भी हम कई बार उसी में रात को रुक जाते हैं। वही वो चूल्हे की रोटी, वो डिब्बी के तेल से, वो केरोसिन के तेल से डिब्बी का जलना, लाइट नहीं है तो केरोसिन के तेल से एक बोतल में मिट्टी का तेल भर दिया, बाती लगा दी, उसका जलना, वो आनंद अलग है। हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा परमात्मा तब प्रसन्न हो सकता जब तुम्हारा माता पिता प्रसन्न हो। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज, पहला रहस्य हमसे कोई कहे तो परमात्मा की प्रसन्नता का पहला रहस्य, परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज यही है कि तुम अपने माँ बाप और अपने गुरु को प्रसन्न रखो। जिसने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न रखा, वो दुनिया में परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा। बुरा मत मानना, जिन्होंने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, वो परमात्मा को क्या खाक कर पाएंगे? परमात्मा को नहीं कर सकते। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला सूत्र है, तुम्हें नर में नारायण दिख नहीं रहे तो नारायण में तुम्हें क्या खाक नारायण दिखेंगे? जब तक तुम्हें नर में नारायण नहीं मिलेंगे, जब तक तुम्हें माँ बाप में परमात्मा नहीं दिखेंगे, तो तुम उस ब्रह्म को कहां देख पाओ? उस परमात्मा को जो अखंडानंद है, अब जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जो कोटि सूर्य समप्रभा है, जो तेजोमय है, जो रसो वैसा है, जो कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म को देखने के लिए आपके पास अगर कोई आईना होना चाहिए तो पहले आईने का प्रयोग एक होना चाहिए, अपने माँ बाप और गुरु में अपने परमात्मा को देखना चाहिए। अगर तुम माँ बाप और गुरु में परमात्मा को देखोगे तो हमें लगता है कि तुम परमात्मा को पा पाओगे, वरना बड़ा कठिन है। इस पूरी कथा पंडाल के अंदर बैठे हुए जितने भी पढ़ने लिखने वाली बेटी या बेटियां, बुरा ना मानना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। जिन्हें माँ बाप के नाम से पहचान मिले वो बेटा और बेटी महान नहीं है। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए, वो बेटा बेटी महान है। और तुम अपना ऐसा करियर बनाओ, मेरी बच्चियों, तुम मेरे बच्चों, तुम ऐसा करियर बनाओ, तुम ऐसी सफलता पाओ, अपने बगल में तुम स्टार लगाओ, ताकि तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप किसी गली की नुक्कड़ की पान की दुकान के चाय के ठेली के पास खड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा पिता, तो लोग कहें ये फलाने का बाप जा रहा है, ये उसका पिता जा रहा है, ये उसकी माँ है। ऐसे करियर को चुनो, ऐसी जिंदगी को चुनो, बाकी तो सब होता रहेगा, बुरा मत मानना।
तुम्हारा माँ बाप तुमको, तुम्हारे पिता तुमको पढ़ाने के लिए रातों भर खेती करते हैं, रातों भर पानी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन दिन भर अपने बॉस की बातों को सुनते हैं, नौकरी करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारे बेटा और बेटी पढ़ ले, 4 पैसे कमा पाए। और तुम मॉडर्न जमाने के नाम पर, पिक्चर के नाम पर, फ्रेंड सर्कल के नाम पर ऐसे उड़ा देते हो। कभी विचार करना, उस पिता को जब पता लगेगा तो उसका हृदय कितना छलनी नहीं होगा। मां बाप से बड़ा कोई नहीं होता, इसलिए फिर हम प्रार्थना करें, मां तो आखिर मां होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। मां तो आखिर मां होती है, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। तो मां सती जब गई तो सब मिले मां सती को, पर प्रेम पूर्वक मां सती को कोई मिला तो गोस्वामी जी की लेखनी कहती, सादर भलहि मिली के माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलहि मिली के माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे माता सती ने मां को मिली, पिता को भी मिली, पर पिता का ठीक से स्वभाव नहीं देखा। यज्ञ की तरफ गई, यज्ञ में सब देवताओं का भाग अलग अलग रखा, स्थान अलग अलग रखा। भगवान शंकर कतहु न दीख संग भूकर भागा, कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं देखा। तो सती जी को थोड़ा क्रोध आया, और क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि पति के सम्मान में पत्नी का सम्मान है, और पति के अपमान में पत्नी का अपमान है, ये सिद्धांत है। अब सती जी को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि हम वापस जाएंगे तो भगवान शंकर मुस्कुरा करके भोले बाबा कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, हम इनके नाम से जोड़ेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, इससे अच्छा है प्राणों को त्याग देना चाहिए। तो क्रुद्ध हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, आंख लाल हो गई। मारे क्रोध के माता सती ने अपने पिता को ही खूब भला बुरा सुनाया कि आपने भला नहीं किया, ठीक नहीं किया, भगवान विश्वनाथ के भाग को आपने नहीं रखा, उनका सम्मान नहीं दिया, अपमान किया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मैं एक शिवद्रोही की बेटी कहलाऊंगी, इसलिए मुझे जीना नहीं है। अब तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा पिताजी, पिता कहने लायक भी नहीं हो। बहुत सी बातें माता सती ने कही। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को मन में ध्यान रख करके कहा, हे भगवान, हे चंद्रमौलेश्वर भगवान, हे भूत भावन महादेव, दोबारा जन्म मिले, दोबारा आपके ही चरण मिले, ऐसी प्रार्थना करके क्रोधाग्नि को प्रकट किया। माता सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। हर हर महादेव। अंत तो गत्वा भगवान शंकर को पता लगा तो गणों को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कराया। जितने देवी देवता, वीरभद्र को भेजा, गणों को भेजा, सब देवता जितने सम्मिलित थे सबको दंड दिया। किसी की दाढ़ी पटा ली, भृगु जी की दाढ़ी पटा ली, किसी के दांत फोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली, सबको दंड दिया। यहां तक कि राजा दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। राजा दक्ष को भी दंड दे दिया। सब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज हम लोगों की बुरी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी बोले, जब हम नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? अकेले अकेले ज्यादा खाने पीने का शौक है, ज्यादा यज्ञ में सम्मान पाने का शौक है, अब पाओ बढ़िया से। भृगु जी बोले, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा है, हमारी आदत है हम बात करते हैं तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, अब दाढ़ी नहीं है, अब कहां पर हाथ फेरे? तो ब्रह्मा जी बोले, और तो कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान शंकर का स्वभाव है, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में नाराज हो जाते हैं। चलो उनके पास। सब देवता धीरे से ब्रह्मा जी से बोले, तुम आगे हो जाओ, कहीं नाराज ना होवे, तो अभी तो दांत ही भर टूटे, कहीं बिल्कुल ही ना टूट जाए। आप आगे हो जाओ, हम पीछे हैं।
सब देवता पीछे, ब्रह्मा जी आगे। अब देवता पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, क्या बात है देवता। ब्रह्मा जी बोले महाराज इनकी दुर्दशा हो गई। सबसे पहले भृगु जी लगे थे। भृगु जी बोले महाराज हमारी तो दुर्दशा हो गई। क्या हुई? बोले आपके गणों ने हमारी दाढ़ी पटा दी। शंकर जी बोले बिना दाढ़ी के काम चला? महाराज हमारी आदत है, जब तक हाथ ना घुमा ले आनंद नहीं आता है, आदत है। शंकर जी बोले भाई देखो बाबा पूरी दाढ़ी तो मिलेगी नहीं, आगे आगे की दाढ़ी मिलेगी, काम चलेगा? बोले महाराज थोड़ी सी भी मिल जाए काम चल जाएगी। तो ही बाबा ने जरा सा स्पर्श किया, अपनी जटा लगा दी, आगे आगे की इतनी दाढ़ी आ गई। उसी दिन से ये फिच कट वाली दाढ़ी चल गई है। हाँ कई लोग लगे ना ऐसी वाली दाढ़ी, हाँ उसी दिन से प्रकट हो गई। इतने में तुरंत भगवान भोले बाबा बोले और कोई बचा? तुरंत पूछा देवता आ गए, महाराज हमारी तो बहुत बुरी हालत है। क्या हुआ? हमारे तो दांत ही फोड़ दिए तुम्हारी सेना ने। शंकर जी बोले दांत फोड़ दिया? दांत आंत नहीं आएंगे, एक काम करो सत्तू घोल कर पी करके काम चलाओ अपना। सतुआ घोलो पियो, उसी में काम चलाओ, भगो इधर। तब तक भग देवता आ गए, महाराज हमारी तो बुरी दुर्दशा हो गई। क्या हुआ? दोनों आंखें ही निकाल ली। शंकर जी बोले देखो भाई आंखों की अभी हॉस्पिटल खुली नहीं है, अपने मित्र की आंखों से देखना शुरू कर दो, आशीर्वाद। सब देवताओं को वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यज्ञ को सफल करो, आपके बिना यज्ञ सफल नहीं होगी। भोले बाबा बोले जब हमारा कोई स्थान ही नहीं है, भाग ही नहीं है, तो हम काहे को जावे? महाराज हम सब देवता शपथ दे करके कह रहे हैं, संकल्प लेकर, जिस यज्ञ में आपका कोई भाग नहीं होगा हम सब कहीं नहीं जाएंगे, और जो भी शेष बचेगा यज्ञ का वो सब का सब अधिकार आपका ही होगा। हर हर महादेव। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, यज्ञ संपन्न हुई, सबको पता ही है। आगे जो सती जी ने शरीर को छोड़ा था वही सती हिमबान के घर पर पुत्री बनकर प्रकट भई, उनका नाम पड़ गया पार्वती। बोलो सीताराम। अब कथा सबको पता ही है, पार्वती जी ने तप किया, किस लिए? भगवान भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रण ले रखा था। बरहु शंभुनाता राम कुमारी, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने विचार प्रण था हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोलो सीताराम। भोले बाबा ने तो खूब समझाया, नहीं मानी। सप्तऋषियों ने समझाया हम तुम्हारे लिए बढ़िया सा ले आते हैं, तुम्हारा विवाह हम भोले बाबा की जगह कहां भोले बाबा से शादी करती हो? ना खानदान का पता, ना रिश्तेदार, ना मकान, ना दुकान, क्या करोगी? एक काम करो हम बढ़िया शादी करवा देते हैं विष्णु भगवान से। हा 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 क्या रूप है, और बैकुंठ के पति हैं, बैकुंठ के अधिपति हैं, तुम्हारे पति बनेंगे। आहा। पार्वती जी बोली महाराज अगर पहले आ गए होते तो सौदा कर ले, अब लेट हो गए, वो जैसे भी हैं हमारे भोले बाबा हैं, हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। और सुनो महाराज तुम्हें ज्यादा विवाह करवाने के लिए तुम्हारे अंदर संकल्प हो ना, इस दुनिया में बहुत से रड़ुआ लोग घूम रहे हैं, उनका विवाह करवाओ, हमारी आपत छोड़ो, हम तो भोले बाबा से ही विवाह करेंगे। बोलो सीताराम। भोले बाबा ने भी समझाया, तब नहीं माने, नहीं मानी, तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने प्रकट होकर के भगवान शंकर को कहा, बढ़िया कथा सुनाई। भोले बाबा बोले वाह क्या कथा सुनाई राम जी आपने, आनंद आ गया। राम जी बोले वाह हम तो बचपन से ही कथा व्यास। भगवान भोले बाबा बोले आप कब से कथा व्यास बन गए? बोले बचपन से। बोले बचपन से कब से? बोले वाह जब हम प्रकट भय थे तब भी हमने कही कथा सुनाई। रघुनाथ जी बोले हमने तो बचपन में ही कथा सुनाना शुरू कर दी थी, हम बाल व्यास। सबसे पहले माता जी को ही कथा सुनाई थी, बाल व्यास। अब सुनो हमने आपको बढ़िया कथा सुनाई कि नहीं? भोले बाबा बोले बहुत सुंदर कथा सुनाई, अब दक्षिणा दो। शंकर जी बोले दक्षिणा कुछ है ही ना। कुछ का दक्षिणा तो ठीक है, कुछ ना तो ठीक है, जेब ही नहीं है। दक्षिणा तो ठीक है, जेब ही नहीं है।
जेब हो तो दे दे, इन पे जेब ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे कहो भैया कुछ दो, अरे महाराज जेब में कुछ नहीं है। देखो तुम उल्टी करके बता दे, देखो महाराज जेब में कुछ नहीं। पर भोले बाबा तो बोले इधर जेब ही नहीं है, कि भाई उल्टी करके दिखा दे कि कुछ नहीं है। तो दक्षिणा तो दूर की बात है, कुछ है ही ना, का दे दे। राम जी बोले एक वचन दे दो। कौन सा? आप शादी कर लो, हमें वचन दे दो, और बाकी टेंशन मत लो, हमने लड़की देख ली है, पूरी व्यवस्था कर दी। भोले बाबा बोले एक बार भई थी, आफत हो गई। अरे नहीं नहीं, आप कर लो, हमारी आज्ञा। भोले बाबा बोले जो आपकी आज्ञा। हम सिर माथे पर रख रहे हैं, सिर पर रख रहे हैं आपकी आज्ञा को। राम जी बोले सिर पे ना रख, ऊपर गंगा है, कहीं बह जाएगी, आज्ञा ही बह जाए, बाद में तुम समाधि में बैठ जाओ, आफत हो जाएगी। तो ऊपर गंगा जी है, सिर पे ना रखो, हृदय में रखो, हृदय में। तो जो आपकी आज्ञा। अब आज्ञा को स्वीकार किया, इसीलिए भोले बाबा तैयार हुए विवाह के लिए, बड़ी मुश्किल से रघुनाथ जी की आज्ञा से। बोलो सीताराम। इधर पार्वती जी के पिता को कहा कि तैयारी करो। पार्वती जी को कह दिया हो गया, तब जाओ, सब व्यवस्था हो गई है, दूल्हा तैयार। बड़ी मुश्किल से शंकर जी माने, बड़ी मुश्किल से। और माने भी क्यों? एक दैत्य बड़ा परेशान भी कर रहा था, देवता भी हैरान थे उस दैत्य से। उस दैत्य को वरदान था कि भगवान शंकर जी के तेज से उत्पन्न बालक ही उसको मार सकते हैं, वध कर सकते हैं। अब बालक कब हो? जब विवाह ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? एक आदमी था शिवपुरी का, मतलब था तो कहीं और का, हम समझाने की बात कह रहे हैं। वो हमें मिला बागेश्वर धाम पे, यही करेरा का आदमी। हम कहा और बताओ, अर्जी लग गई? बोले कहां लग गई, 20 बार आए, हलवा नहीं हुआ। 20 बार आ गए बागेश्वर धाम, कुछ नहीं हुआ। अरे यार, हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। बोले कैसे नहीं हो सकता, हमारे साथ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। हमने कहा क्या अर्जी थी तुम्हारी? बोले हमारी अर्जी थी कि बेटा हो जाए। हमने कहा बेटा नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। हमने अपने गुरुजी को सिग्नल मिलाए, सन्यासी बाबा को, कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा, किसी के काम सफल नहीं होंगे, कौन आएगा तुम्हारे यहाँ, नाम बदनाम होगा, कम से कम बेचारे का काम तो सफल हो जाना चाहिए। तो बोले इससे पूछो शादी हुई? तो हमने कहा क्यों, शादी हुई है? बोले कहां भाई? हम कहा ठटरी के बड़े पे बेटा की अर्जी क्यों लगाई? बोले वो तो हमने थोक में लगा दी थी। हमने कहा मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, बेटा की अर्जी बांधेंगे, शादी अपने आप होगी, तभी तो बेटा होगा। अरे हमने कहा कहां के हो? बोले करेरा के। हम कहा तो ठीक हो, ऐसे ही है। तो उसने विचार लगाया, दैत्य ने दिमाग लगाया कि जब इनके शादी ही नहीं है, शादी नहीं हुई, बच्चा कहां से होगा, बच्चा बेटा नहीं होगा तो हम मरेंगे नहीं। पर देवता तो बड़े अद्भुत चतुर हैं, भगवान शंकर जी को मना लिया। बहुत दिन से बारात नहीं गए, महाराज हाँ कह दो। शंकर जी ने हाँ कह दिया, तैयारी होने लगी। उधर तैयारी हो रही पार्वती हिमवान के घर पर। आहा, इधर भोले बाबा की बारात जाने का दिन नजदीक आ गया, लगन अगन सब हो गई। ब्रह्मा जी ने सब निकाल दिया, दोनों तरफ से बातें चीत पूरी संपन्न हो गई। सब देवता बारात में जाने के लिए तैयार हैं। बड़े दिनों बाद बारात मिल रही है, बहुत दिन हो गए किसी बारात में गई नहीं। सब अपने अपने वाहन चमका रहे। यमराज अपने भैंसा को साफ कर रहा, यमराज का वाहन है भैंसा, काला काला भैंसा, खूब रगड़ रहा है यमराज। भैंसा बोलो महाराज आज बड़ी छिलाई हो रही, क्या बात है? तो यमराज बोले चुप, शाम को बारात में जाना। भैंसा बोला महाराज बारात में तो जाना है, पर कितना भी घिस लो हम काले के काले ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, पाउडर चाहे लगा देना। ऐरावत को इंद्र महाराज अपने ऐरावत को श्रृंगार कर रहे हैं। सब देवता, अच्छा बड़ी गजब बात है, सब देवता अपने अपना श्रृंगार कर रहे हैं, पर जैसे दूल्हा बनना है उसको किसी की खबर नहीं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। असलियत बात यही है बारातों की, कभी देखना विचार करके। बारात में जितने भी लोग जाएं, चाहे लड़की पक्ष से जाएं चाहे लड़का पक्ष से, खूब श्रृंगार करते हैं, पूरी रात श्रृंगार करते। अच्छा पता है क्यों श्रृंगार करते? इसलिए करते हैं कि लोग हमें देखें। और तुम पूरी रात में जरा वॉचिंग करना,
पूरी रात श्रृंगार करते हैं। कई बार शीशा मना कर देता है, बहुत पाउडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, बंद कर दो। दिन भर रात भर पाउडर है और खूब श्रृंगार, इसीलिए तैयार होते हैं कि लोग हमें देखें, पर पूरी बारात में कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने को ही देखते रहते हैं, कोई किसी को नहीं। अरे ये तो लाल पहने तो अपन काले पहने, इसी में फंसे रहते। यही हाल यहां है, देवता सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसको किसी का ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है दूल्हे बाबा के ऊपर। गण बोले शंकर जी से, आज बारात जानी है। शंकर जी बोले चल देंगे। गण बोले चल तो देंगे, पर ऐसे ही चल देंगे, कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है महाराज? श्रृंगार हो, आपके रिश्तेदार नहीं है। शंकर जी बोले तुम रिश्तेदार की बात करते, हम पे मकान तक नहीं है, इधर मकान नहीं है, तुम रिश्तेदार कहते हो। जब मकान हो तो रिश्तेदार हो, कोई रिश्तेदार नहीं है। आपका कोई है नहीं? बोले बाबा, बोले एक के अलावा कोई नहीं। कौन है? नाता एक राम जी से, हमारा एक नाता है राम जी से, दूसरा किसी से नाता नहीं। एक ही संबंध हमने बना रखा, एक ही रिश्तेदार हैं हमारे, राम जी, और कोई है ही नहीं। अच्छा, गण बोले चलो ठीक है, रिश्तेदार नहीं है, मकान नहीं है, अब श्रृंगार करना है। एक काम करो, क्या आज शादी हो रही, बारात के लिए दूल्हा जो सामान नहीं होता है वो 2 दिन के लिए उधार ले लेता है। बाहर में गया, सामान नहीं है, किसी का मुकुट उधार ले आते हैं, किसी से कोट ले आते हैं, किसी से सेहरा। शंकर जी बोले चुप रहो, हमें ऐसा बर नहीं बनना है कि 2-4 दिन बाद बराबर हो जाए। ऐसा बर नहीं बनना है कि जो बाद में बराबर हो जाए। हमें उधारी का मुकुट नहीं पहनना है। फिर कौन सा मुकुट पहनना है? जटा मुकुट। हमारा मुकुट तो जटाओं का होगा। अच्छा, जटाओं का मुकुट बनाया गया, अपनी ही जटाओं का मुकुट बनाया शंकर जी ने। आहा, पर जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? कितनी अद्भुत बात है। जटाओं का मुकुट बनाने के पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। बोले भैया, सोने या चांदी का मुकुट रखोगे तो अभिमान आएगा, विचारों को एक करके एकता का अगर मुकुट रखोगे तो भगवान तुम्हारे द्वार आएगा। एक होने का मुकुट रखा, क्योंकि बाल भी सिर से संबंधित हैं, विचार भी सिर से संबंधित। और बाल बिखरे हो और विचार बिखरे हो तो दोनों बेकार लगते हैं। और बाल एक दिशा में हो जाएं तो चेहरा सुंदर लगता है, और विचार भी अगर एक दिशा में हो जाए तो जीवन सुंदर लगता है। दोनों का एक ही दिशा है, दोनों की एक ही रास्ता है। इसलिए शंकर जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बनाया। मुकुट नहीं मांगा, उधारी का मुकुट नहीं लिया। किसका मुकुट लिया? जटा मुकुट। अब गण बोले और तो सब ठीक है, मुकुट तो हो गया, लेकिन मोर, मोर कैसा होता है? सामने कुछ कुछ लटका रहता है दूल्हे के। बोले बाबा, बोले ऐसा मोर नहीं पहनना है कि दूसरे लोग शादी करने के लिए ललायत हो जाएं। तो किसका मोर पहनोगे? शंकर जी बोले एक काम करो, पतले पतले सांप पकड़ लिया। हे महाराज, एक गण भागा भागा गया, पतले पतले इतने इतने सांप पकड़ लाया और पकड़ करके मुंह बांध दिया, मुंह को जटाओं में फंसा दिया, पूंछ सामने की तरफ लटका दिया। बोले वाह, क्या गजब का मोर हो गया है, क्या गजब का सेहरा हो गया। ले सेहरा सांपों का। इसका मतलब क्या? मानो भोले बाबा कहना चाह रहे हो, सुनो, संसार से नाता जोड़ने के लिए तो जा रहे हो, पर ये मत भूल जाना काल तुम्हारे आगे लटक रहा है। काल को मत भूल जाना, काल चक्र तुम्हारे साथ चल रहा है। मरना तो है ही है, पर संसार से नाता जोड़ते समय काल को मत भूल जाना।